वंदे मातरम। संजय राय और हरीश सिंधी, भारत के दो राज्य, एक बिहार दूसरा राजस्थान, एक जोधपुर एक मुजफ्फरपुर। इन दो जगहों पर दो बड़ी घटनाएं होती हैं। ये दो दरिंदे और इनके साथी। लेकिन यहाँ पर ये हरीश सिंधी जो है, ये 2.5 साल की बच्ची के साथ जोधपुर में एक कूड़ा करकट उठाने वाली एक औरत मंदिर के सामने अपनी बच्ची के साथ सो रही है, उसको उठा के ले जाता है। 2 बार उसके साथ दुराचार होता है। उस छोटी बच्ची को लहूलुहान फेंक के चला जाता है और क्या कहता है वो कि मुझे कोई फर्क नहीं, फांसी पे चढ़ा दो या मेरा कत्ल कर दो, गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही है। दूसरा, वहां पर वो संजय राय, एक 13 साल की दलित बच्ची, वहां पर बिहार में उस बच्ची का 2 अलग अलग चीजें हैं। लोकल न्यूज ने यह कहा कि उस बच्ची की छाती तक को जो खुरपी होती है उससे काट दिया गया, उसकी हत्या हुई, उसके पैर बंधे हुए थे, लिम्ब बंधे हुए थे, उसके बाद उसका गला घोटकर हत्या की गई। पुलिस ये कह रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पुलिस ये कह रही है कि रेप नहीं हुआ है, सिर्फ हत्या है। मतलब रेप नहीं हुआ, सिर्फ हत्या है। ये सेंटेंस गौर कीजिएगा कि इस बात से थोड़ा सा लोगों को ये लगा कि नहीं रेप नहीं हुआ, किस टाइप की ये क्या है मानसिकता। तो इसमें क्योंकि कुछ लोग बच गए उसमें, अब यहां पर यह आता है कि बिहार की जो पुलिस की जो जांच थी और जो लोकल है, इसमें एक दोनों अलग अलग चीज है। जो लोकल न्यूज वालों ने लिखा है, जो जिनने देखा था, लेकिन बात यहीं पर है कि जो रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि उनका कहना यह है कि बॉडी में स्पर्म नहीं पाया गया। 13 साल की बच्ची की लेकिन हत्या तो हुई। अगर मान लीजिए इनकी यह बात भी सही है तो लोकल्स फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है, दोनों चीजों में। यहां लेकिन बड़ी बात जो आपकी और मेरे सोचने की, कि जब मैं हमेशा कहता हूं कि सर्वाइवल टैक्टिक्स होना चाहिए, मिशन प्रहार की ट्रेनिंग होना चाहिए बहुत सारी, मैं अपने आप से ये सवाल ये पूछता हूं कि 2 साल की बच्ची को आप क्या सिखा लोगे? क्या सिखा सकते हो आप? एक कूड़ा करकट बेचने वाली रात को 11 साढ़े 11 बजे वो बच्ची को लेके अपने सो रही, उसको उठा ले जाता है। ये दरिंदा 2 बार उसके साथ क्या हुआ आप कल्पना करिए। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3 घंटे सर्जरी में लग गए। क्या करोगे उस बच्ची, छोटी सी बच्ची के साथ? कैसे उसकी सर्जरी, कैसे उनके हाथ कैसे कांपे होंगे डॉक्टर्स के? आप सोचिए 2-2.5 साल की बच्ची के साथ ये होता है। कहाँ? जोधपुर राजस्थान में। और फिर एक हादसा हो रहा है बिहार में। कोई कैसे सेफ होगा? और कैसे क्या बात है? यहां सिंपल सॉल्यूशन क्यों नहीं करना पड़ेगा? अब कानून के स्तर पे एक अलग चीज है, सरकारों के स्तर पर एक अलग चीज है, कोर्ट्स के स्तर पे एक अलग चीज है। तुरंत के तुरंत कार्रवाई, तुरंत के तुरंत सजा। लेकिन जो बच्चियां लड़ना के लायक है, लड़ने के लायक है, उनको सिखाया जा सकता है, उनको शारीरिक ट्रेनिंग दी जा सकती है। इन बच्चियों वाले उसमें क्या होगा? मैं जैसे बंगाल वाले में जो हुआ है, कलकत्ता वाले में जो हुआ है, उसमें अगर आप, मैं कमेंट्स जब पढ़ रहा हूं, मेरे को जब कमेंट्स मेरी टीम ही दिखाई है, मैं तो, क्योंकि मैं बहुत क्रोधित होता हूं इस बात को लेकर, और फिर मैं वो बात करता हूं जो आपके भी मन में है, मेरे भी मन में, और जो मैं इतने सालों से बोलते आया हूं, जो मांग है। लेकिन होना तो कानून के हिसाब से चाहिए। मैं आवाज तो उठाता रहूंगा क्योंकि वही मेरा सर्वोच्च अधिकार है और सर्वोच्च ताकत है। अगर ये आवाज ही पहुंचेगी, इसीलिए मैंने आज एक बात लिखी थी कि हर वो इंसान जो चुप है वो जिम्मेदार है। हर वो इंसान जो चुप है इन सब मामलों में वो जिम्मेदार है। और मुझे ये बताओ कि मैं इनको क्यों ना कहूं कि ये जो चुप हैं ये बाकी सब गद्दार हैं। तो अब 2 से 2.5 साल हम किस बात पे प्रश्न करें? और आप और हमारी जिम्मेदारी क्या है कि सिर्फ क्या हम इस बात पर, जब तक एक राष्ट्रव्यापी चीज नहीं होगी, कानूनों की सख्ती से ज्यादा है, तुरंत निर्णय लेके तुरंत सजा, और पब्लिक में जब तक सजा नहीं देंगे, जब तक भय नहीं होगा, मैं इतने सालों से बोलते आ रहा हूं। फिर बताते हम सभ्य समाज और सभ्य कानून। क्या काम का साहब? क्या काम की सरकारें? क्या काम की फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार? और क्या काम की पुलिस? और क्या काम का फिर कानूनी व्यवस्था? यदि एक 2-2.5 साल की बच्ची, वहां उसको जीने का हक है, बाकी सब ठीक है, उसको जीने का हक है साहब। वो गरीब है, कूड़ा करकट बेच रही है, या वहां पर जो दलित बच्ची के साथ हुआ है, जो फिर किस बात की, मतलब किस बात, हम क्या हम, तो मेरा यह है कि मैं तो अपने लेवल पे, स्तर पे ट्रेनिंग की जहां बात आती उनको दी जा सकती है, जो सीखना चाहें, जिनमें ताकत है, थोड़ा लड़ने की ताकत, लायक हों लड़ने के, खड़े तो हों। 2-2.5 साल की बच्ची। तो इसमें सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि आप लोग के भी मुझे सुझाव चाहिए। हम सबको मिलकर कैसे इन हालातों से लड़ें? मैं तो एक स्तर पर आकर
अब तो दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब इमोशंस हावी हो रहे हैं दिमाग के ऊपर। और जब मेरे इमोशंस हावी होते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि मैं शांत रहूं, क्योंकि उसके बाद जो मेरे जो इमोशंस कहते हैं वो मैं नहीं करना चाहता हूं। करने के काबिल हूं, लेकिन करना चाहता नहीं हूं। वरना मेरा निदान, अगर आप मुझे जानते हैं, तो बहुत सीधा सा है। बस प्रार्थना करते हैं कि उस निदान का कभी निशब्द हूं।